मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के गृह जिले में कानून व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है और अब रीवा पुलिस अपनी नाकाफियों को छिपाने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का ही गला दबाने पर आमादा है। दरअसल रीवा में पुलिस की गुंडागर्दी खुलकर सामने आई है, जिसमें आरोप है कि कार्रवाई के दौरान कवरेज करने पहुंचे समाचार पत्र के कैमरामैन को न सिर्फ कवरेज करने से रोका गया, बल्कि मौजूद टीआई और प्रधान आरक्षक ने कैमरामैन के साथ छीना झपटी की और कॉलर पकड़ते हुए गला दबाकर उन्हें घसीटा गया। हाथ तो तब हो गई जब टीआई ने कैमरामैन को एनडीपीएस जैसे मामले में फंसाने की धमकी तक दे डाली। बता दें कि यह घटना किसी मामूली कैमरामैन के साथ नहीं, बल्कि रीवा जिले के सबसे सीनियर जर्नलिस्ट कहे जाने वाले संदीप जड़िया के साथ हुई, जो विगत 30 सालों से इस क्षेत्र में छायाकार का काम कर रहे हैं। बहरहाल इस घटना की खबर फैलते ही पत्रकार एकजुट होकर थाना पहुंचे और टीआई सहित प्रधान आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। लेकिन तकरीबन 2 घंटे तक चले इस धरने के बाद भी एसपी ने पत्रकारों को ठेंगा दिखा दिया और मांगों को नजरअंदाज कर सिर्फ जांच का आश्वासन दिया। दरअसल यह पूरा मामला बुधवार की देर शाम शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। बताया गया कि सिविल लाइन थाने के टीआई कमलेश साहू थाना स्टाफ के साथ एनडीपीएस की कार्रवाई करने पहुंचे। तभी वहां से गुजर रहे समाचार पत्र के सीनियर जर्नलिस्ट संदीप जड़िया रुक गए और कवरेज करने अपना कैमरा निकाला। आरोप है कि टीआई कमलेश साहू और प्रधान आरक्षक सत्येंद्र तिवारी ने उनके साथ अभद्रता करते हुए न सिर्फ कवरेज करने से रोका, बल्कि उन्हें धक्के मारे और कॉलर पकड़कर उनका गला दबाकर घसीट दिया। हैरानी की बात यह है कि इस पूरी घटना को लेकर पत्रकारों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, लेकिन जिले के एसपी ने टीआई को अभयदान दे दिया और सिर्फ प्रधान आरक्षक को लाइन अटैच कर जांच का आश्वासन दिया। फिलहाल सीनियर पत्रकार के साथ इस घटना के बाद से जिले भर के पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है और वह टीआई के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदेश स्तर तक आंदोलन करने की तैयारी में है। डेली मेरा टाइम है उस समय का, तो मेरा काम क्या फोटोग्राफी करना घटना की। मैं आपके भी कक्ष में गया हूँ तो मैं बिना पूछे आपसे कभी नहीं किया हूँ। मैं अंदर भी जाता हूँ 2 मिनट ज़्यादा नहीं देता हूँ क्योंकि आपकी गोपनीय बात करती है। आप मुझे कल नहीं आते, मैं समझ भी जाता हूँ। इतना तो मुझे सही है, मुझे 25 साल हो गए पत्रकार, तो मतलब फोटोग्राफी करते। मैं पत्रकार भी बिल्कुल उतना तो जानता हूँ। तो मेरा ये पुलिस का काम क्या है, कहीं पर अगर भीड़ लगी है, अब पुलिस मौजूद है, तो मैं एक फोटो के लिए वो लालच में रुका हूँ। अब आपके ना उजागर करता कि पुलिस बाद में पता चला कि कोरेक्स का मामला है, लेकिन मैं आपका नहीं जाके ऑफिस में बताता कि मैं कोरेक्स पुलिस पकड़ी है। मैं ऑफिस में बताता रिपोर्टर को अपने पुलिस के फोटो है, मैं लाते समाचार पुलिस ने कोरेक्स पकड़ा, बस इतना ही है। लेकिन वहाँ पर टीआई साहब ने और सत्येंद्र तिवारी दोनों लोग, मेरे हाथ में कैमरा था, चलिए मैं खाली हाथ होता तो मैं मान लेता कि आप पब्लिक है तो पुलिस करती है। मैं तो 25 साल तो पुलिस को देख रहा हूँ, तो करती है पुलिस जैसा भी करती है। पर उसके बाद भी मेरे को उनने कैमरा मेरे हाथ से छीन लिया पहली चीज़, और दूसरा मोबाइल जेब से निकाल लिया और फिर मुझे प्रेरणा दिया और सत्येंद्र तिवारी ने हाथ घसीटा कॉलर पकड़ के, और टीआई भी किए, दोनों लोग किए। मैं झूठ एक भी नहीं बोल रहा हूँ और मैं पुलिस के काम में दखल भी नहीं किया। चलिए मैं अंदर जाता, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगे, दिखा लीजिए। वहाँ पे एक साथी मेरा, मैं नहीं जानता हूँ, मेरा साथी नहीं है, पर वहाँ पर वो एक मीडिया का आदमी खड़ा था, वो मैं उसको ठीक से नहीं जानता हूँ, मेरा काम अलग उनको, तो वो उसने भी देखा उसने, तो मैं सिर्फ अंदर भी नहीं गया। चलिए आप अंदर का मान लीजिए जाँच पड़ताल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोरेक्स पकड़ रहे हैं, तो वो भी नहीं है। वहीं पर वो आए बाहर, जैसे ही आए और थोड़ी देर बाद सीएसपी मैडम अगर ना आती तो हो सकता है कि 2-4 लाठी मुझको मतलब मुक्का उक्का तो पड़ ही जाता। मतलब वो हमको घसीटे हैं और अंदर ले जा रहे थे। और ये पहले एक जन बोला कि इसको 2 धारा कुछ बोले कि इसको इसमें फंसा दो, और फिर बोले इसके एनडीपीएस से में डाल दो। ये गलत है सर। रुक जाइए, बात कर रहे हैं। मैं खड़ा हूँ। और एक ये सिपाही है, वो थोड़ा सा रिवाल्वर को मतलब बंदूक को पटका, वो मारा नहीं है, मतलब मुझे रोकने के लिए लगाया था।
भोंकने के लिए, सॉरी भोंकने के लिए। सभी झूठ नहीं बोलता है, झूठ नहीं हम लोग जानते हैं भावनाएं जो बोल और इसकी जो आवाज़ थी उस समय इसकी आवाज़ अच्छा मैं मोबाइल भी नहीं निकाला, चलो मोबाइल होता तो मुझे सोचता कि सोशल मीडिया वाला, मैं सिर्फ कैमरा लिया। अब मेरा एक लाइन का निवेदन है कि उनको लाइन भेज दिया जाए दोनों महाशय को, इसके बाद जांच करा ली जाए। अगर वो दोषी नहीं है तो उनको सम्मान जान भी आप जो है रख सकते हैं, लेकिन आज आप हम लोगों का सम्मान रखने के लिए और आप अपनी अहमियत और बाकी आप जो भी बोलें उसकी पूरी जांच हम कराएंगे। अगर दोषी है तो हम अच्छी कार्रवाई करेंगे। कोई उसमें डाउट नहीं है कि आप मेरे जितने लोग मुझसे मिले हैं मुझे जानते हैं कि कभी मेरे मन में किसी प्रकार के लिए कोई ऐसा असामान्य कोई ऐसी भावना है, कभी मैंने ऐसा बोला नहीं और ये चीज़ अभी भी कायम रहेगी। लेकिन आप हमें दीजिए, हम जाँच करेंगे और अगर कार्रवाई करेंगे तो नहीं मैं उसमें कुछ नहीं रखना चाहता। अगर सर उनको निलंबित नहीं कर रहे तो भी हम लोग चले जाएंगे और उसके बाद हम लोग को कंप्लेंट आप अगर निलंबित आप नहीं कर रहे हैं तो हम लोग सब जगह शर्त के बिना डिमांड लेके यहाँ से चले जाएंगे। आपसे कोई न आवेदन करेंगे ना कोई आपकी जाँच की बात करेंगे और आपसे निष्पक्षता की उम्मीद रहती है कि आप और ये रहता है कि आज आपकी नशे में भी ये कह रहे हैं लोग अभी भी थाने में बैठे मेडिकल करा देता हूँ, अगर होगा तो मैं सस्पेंड कर दूँगा। दोनों ये सब हम लोगों को भावना है, इतने सारे पत्रकार आपके हैं और आप उम्मीद ये है कि आप आएंगे और हम